ये क्वेश्चन आया था 2013 टीएमबीयू में। इस थ्योरम को ऐसे जाना जाता है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के नाम से। लेकिन ये जो क्वेश्चन जो आया जो था, तो उस समय बस ये दे दिया गया था, आपको ये करके दिखाना था शो करके। लेकिन अगर आपको आपसे ये थ्योरम के फॉर्म में पूछा जाता है या ऐसा पूछा जाता है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो आपको इस तरह से ये पूरा यहाँ तक स्टेटमेंट लिखना होगा, फिर प्रूफ करना होगा। तो देखते हैं क्या है। इफ़ ए वन ए टू डॉट 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 ए एन बी एनी पार्टीशन ऑफ अ सैम्पल स्पेस एस। अच्छा, ये क्या है? पार्टीशन है। ए वन ए टू डॉट 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 ए एन, ये पार्टीशन है किसी सैम्पल स्पेस एस का। एंड ए बी एनी इवेंट, और ए कोई एक इवेंट है, ठीक है। then show that probability of A is equal to sigma I is equal to 1 to n probability of AI into probability of A by AI। अच्छा, ये जो मेरा क्या है? पार्टीशन है किसी सैम्पल स्पेस S का। यहाँ A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये सारा क्या है? ये सारा इवेंट्स है। क्या है? इवेंट्स। A1 एक इवेंट है, A2 दूसरा इवेंट है, A3 तीसरा इवेंट होगा, AN nth इवेंट होगा। ये किसका है? ये जो n इवेंट्स है, ये किसका है? इस सैम्पल स्पेस S में है ये सारा इवेंट। और इस तरह से है कि ये एक पार्टीशन फॉर्म करता है, ठीक है। तो आप जानते हैं पार्टीशन क्या होता है किसी सैम्पल स्पेस का? अगर नहीं जानते हैं तो आगे बताएंगे। और ए कोई एक इवेंट है, तो हमको दिखाना है कि इस ए का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो इतना होगा। तो चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन बी अ पार्टीशन ऑफ अ सैम्पल स्पेस एस। मान लिए कि ये जो है पार्टीशन है किसी सैम्पल स्पेस एस का, जहाँ ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन ये सारा इवेंट्स है इस सैम्पल स्पेस एस में। अब देखिए, इसको ग्राफ से थोड़ा हम दिखाने का ट्राई किए हैं। देखिए अगर आप लोगों को समझ आता है तो। देखिए ये जो पूरा सर्कुलर रीजन है, इसको हम लोग सैम्पल स्पेस मान लिए, ऐसे डिनोट किए। और ये ए वन इवेंट है, ए टू इवेंट है, ए थ्री इवेंट है, इसी तरह चलते चलते ए एन इवेंट है। तो यही बेसिकली, और कुछ नहीं, यही दिखाया है इसमें। फिर देखिए देन, अगर एक बात देखिएगा, अगर आपके पास अगर ऐसा कुछ रहता है कि ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन, अगर पार्टीशन है सैम्पल स्पेस का, अगर आपके पास ये है, तो आप लोग लिख सकते हैं देन करके। वो इस तीनों चीज़ को इम्प्लाई करता है। ये जो तीन चीज़ लिखा हुआ है, वो इस तीनों चीज़ को इम्प्लाई करता है। तो पहला चीज़ क्या? अगर ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन अगर पार्टीशन हो किसी सैम्पल स्पेस एस का, तो वहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं वहाँ से कि सारे का जो यूनियन होगा वो सैम्पल स्पेस के बराबर होगा। मतलब ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री यूनियन डॉट 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 यूनियन ए एन, ये बराबर हो जाएगा किसके? उस सैम्पल स्पेस एस के। देखिए फिगर से भी आप देख सकते हैं। अगर ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री यूनियन ये होते होते डॉट 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 यूनियन ए एन कीजिएगा, तो देखिए ये सारा मिलके क्या बना देगा? सैम्पल स्पेस बना देगा ना, ये होल, ये जो एस जो हम जो पूरे पूरे को माने हैं, तो ये सैम्पल स्पेस बना देगा ना। तो वही चीज़ है, और कुछ नहीं है। देखिए, तो पहला इस चीज़ को इम्प्लाई करता है। अगर ए वन ए टू ए थ्री ए एन अगर पार्टीशन है किसी सैम्पल स्पेस का, तो पहला चीज़ जो उससे निकल के आता है वो ये होगा। दूसरा चीज़ क्या है कि ए आई इंटरसेक्शन ए जे जो होगा वो फाई होगा, जहाँ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। अब ऐसा नहीं जो आई ले रहे हैं वही जे ले लेंगे, आई और जे दोनों डिफरेंट लेंगे। जैसे अगर आई का वैल्यू वन ले रहे हैं, तो ए वन इंटरसेक्शन ए वन कीजिए, ए वन नहीं करेंगे, ए वन इंटरसेक्शन ए वन नहीं करेंगे, क्योंकि आई और जे दोनों डिफरेंट लेना है। जैसे ए वन आई का वैल्यू वन ले लीजिए, जे का वैल्यू टू लीजिए, तो ए वन इंटरसेक्शन ए टू, ये देखिए फाई होगा, पक्का फाई होगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। फोर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, यहाँ भी लिखा हुआ है आपको आई जे के बराबर नहीं लेना है जहाँ। और वेयर आई जे बिलोंग्स टू वन टू थ्री डॉट 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 ए एन। अच्छा बताइए, ए आई का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं? वन ले सकते, ए वन हो सकता है, ए टू हो सकता है, ए थ्री हो सकता है, ए एन हो सकता है। उससे आगे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग ए एन तक ही माने हैं कि ये जो है पार्टीशन है, ए एन तक ही इवेंट्स माने हैं। उसी तरह सिमिलरली जे का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? वन से लेके एन तक हो सकता है। इसलिए आई जे जो बिलोंग करेगा, वो आई जे का जो वैल्यू होगा वो वन से लेकर टू थ्री डॉट 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 एन तक ले सकते हैं आप, ठीक है। अब इसको समझिएगा कि आई और जे दोनों डिस्टिंक्ट लेना है, ठीक है, सेम नहीं लेना है आई और जे। और उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में जो कॉमन होगा वो फाई होगा। कॉमन फाई होने का क्या मतलब है? दोनों डिस्टिंक्ट हो जाएगा,
दोनों में थोड़ा भी चीज़ कॉमन रीजन कुछ नहीं होगा। अब इसको फिगर से देखिए, अगर ए आई और ए जे मतलब दोनों डिफरेंट लेना, ए वन ले लीजिए और ए टू ले लीजिए, बताइए इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? नहीं। ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट है, कुछ भी कॉमन एरिया नहीं है दोनों में। सिमिलरली अगर ए वन और ए थ्री ले लीजिए, देखिए ये तो डिस्टिंक्ट आपको वैसे भी दिख रहा है। अब जैसे ए टू और ए थ्री ले लीजिए, ये दोनों भी डिस्टिंक्ट है, कुछ भी कॉमन नहीं। इसी तरह सारे जो इवेंट्स हैं वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब सारे में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो वही है सेकंड नंबर, हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर ए वन ए टू ए थ्री ए एन जो है वो पार्टीशन बना हो रहा है किसी सैम्पल स्पेस एस का, तो ये चीज़ हम इस तरह से लिख सकते हैं। तीसरा क्या लिख सकते हैं कि सारे का जो इवेंट जो होगा, सारे इवेंट्स का जो प्रोबेबिलिटी होगा, मतलब जितना भी हम लोग इवेंट लिए हैं, जितना भी इवेंट मेरा पार्टीशन में है, जैसे ए वन ए टू डॉट 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 ए एन पार्टीशन था मेरा किसी सैम्पल स्पेस एस का, तो जो सारा जो इवेंट है जैसे ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन तक, उन सारे का जब प्रोबेबिलिटी कीजिएगा, जैसे इंडिविजुअल हर इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी निकालिएगा, तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ऐसे भी प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ का ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होता है, लेकिन यहाँ पे अगर वो आपका पार्टीशन दिया हुआ है ए वन ए टू और ए एन पार्टीशन दिया हुआ है सैम्पल स्पेस एस का, तो ये पक्का है कि हर इवेंट का जो हर इंडिविजुअल इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, इक्वल टू ज़ीरो भी नहीं होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। वही लिखा हुआ है फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू वन टू डॉट डॉट डॉट। देखिए यहाँ तक तो हो गया, इतना तो हम लोग कर लिए। अब हम लोगों के पास क्या कह रहा है कि एंड ए बी एनी इवेंट, ऊपर से एक ए कोई दूसरा इवेंट है, तब हमको उसका प्रोबेबिलिटी इतना दिखाना है। तो हम लोग को पहले मानना होगा कि ए कोई एक इवेंट है, तो चलिए पहले मान लेते हैं। इफ ए बी एनी इवेंट इन द सैम्पल स्पेस एस, देन हम लोग यहाँ कंसिडर अगर ये कर लिए, अगर ए कोई एक इवेंट हो सैम्पल स्पेस एस में, तब देखिए ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एस लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए इवेंट ए जो है वो किसका है, इस सैम्पल स्पेस एस में है, तो वो अगर सैम्पल स्पेस एस में है तो पक्का ए जो होगा वो सबसेट हो जाएगा किसका, एस का। तो जब सबसेट हो जाएगा तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन एस क्या होगा, ए के बराबर होगा, इसलिए ऐसा लिखा ए बराबर ए इंटरसेक्शन एस। अब इसको इस तरह से फिगर से आपको समझा देते हैं, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका टोटल जो है ये सैम्पल स्पेस है, ठीक है, और इतना सा जो है बी ए सी ये पोर्शन जो आपका इवेंट है, तो ए इंटरसेक्शन एस कीजिए, क्या आएगा, यही रीजन कॉमन आएगा बी ए सी वाला, और बी ए सी वाला जो ये जो रीजन है ये क्या है, मेरा इवेंट ए है, तो ए इंटरसेक्शन एस क्या हो गया, ए ही हो गया। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, अगर ए कोई इवेंट हो, या लिखा गया है इफ़ ए बी एनी इवेंट इन द सैम्पल स्पेस, क्योंकि ये सैम्पल स्पेस में है इसलिए ए क्या होगा, सबसेट होगा सैम्पल स्पेस एस का। देन तब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एस, ऐसा लिख सकते हैं, ए बराबर होगा ए इंटरसेक्शन एस के। फिर देखिए क्या करते हैं, फिर ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एस, देखिए तो वही इंप्लाई करेगा ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन। अब देखिए इतना जो टर्म जो लिखे ये एस के बदले लिखे, ये कहाँ से आया, ये आप देखिए हम लोग फर्स्ट नंबर में वहाँ पे करके रखे हैं, यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर में एस बराबर क्या है, ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री यूनियन डॉट 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 यूनियन ए एन, ये एस है ना एक नंबर में, तो इसी को वहाँ पे यूज़ किए हैं। देखिए ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एस के बदले इतना सारा लिखे हैं, ठीक। अब देखिए ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए वन हो गया, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन ए टू, फिर यूनियन, फिर इसी तरह चलते रहेगा डॉट डॉट डॉट, यूनियन आएगा, फिर ए इंटरसेक्शन ए एन, वही किए हैं सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट से। फिर देखिए अब दोनों साइड प्रोबेबिलिटी लगा दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इतना हो गया। उसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए टू, बस यूनियन के प्लेस पे क्या कीजिए, प्लस लगा दीजिए, और सारे का सारे में प्रोबेबिलिटी लगा दीजिए, इसका प्रोबेबिलिटी लगाइए, फिर यूनियन की जगह पे प्लस डालिए, फिर प्रोबेबिलिटी इसका लगाइए, इसी तरह कर दीजिए।
ऐसा इसलिए किए, प्लस किए, क्योंकि ये आप एडिशन थ्योरम से जानते होंगे कि अगर कोई भी, मान लीजिए दो ही इवेंट है मेरा, ठीक है, ए और बी, अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो पी प्रोबेबिलिटी जो होगा ए यूनियन बी का, वो हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सेम केस होल्ड करता है अगर आपके पास एन इवेंट्स हो। मान लिया जाए आपके पास अगर एन इवेंट्स हो, तो प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालना होता है पी ए वन यूनियन ए टू डॉट 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 यूनियन ए एन, तो बस अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है ए वन ए टू डॉट 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 ए एन, सारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू प्लस डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो वही देखिए यहाँ पे रीजन में वही लिखा गया है कि ए आई इंटरसेक्शन ए जे इज इक्वल टू फाइव, ये सेकेंड नंबर से हम लोग लिखे, देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर में है ना, ए आई इंटरसेक्शन ए जे इज इक्वल टू फाइव, तो ये यहीं पे लिखे। चूंकि देखिए ऐसा दिया हुआ है, चूंकि ए आई इंटरसेक्शन ए जे इज इक्वल टू फाइव है, तो दोनों में क्या कीजिए, ए इंटरसेक्शन लगा दीजिए। दोनों में ए इंटरसेक्शन लगाए, ए इंटरसेक्शन ए आई फिर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए जे, तो ये भी फाइव होगा। ठीक है, तो जब फाइव हो गया, कोई भी मान लीजिए ये और इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइव हो गया, तो दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं। दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट, अलग अलग है दोनों। तो जब दोनों डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, तो सो इतना एंड इतना, ये दोनों क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाएगा। ठीक है, अब फोर आई जे बिलोंग कर रहा है, बिलोंग किस में करता है, वन टू डॉट डॉट, मतलब आई जे का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, इसी तरह एन तक हो सकता है। तो इसमें पुट कीजिएगा तो ये सारा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सारा इवेंट जो है, ये इवेंट्स ए इंटरसेक्शन ए वन और ए इंटरसेक्शन ए टू, इसी तरह ए इंटरसेक्शन ए एन, ये सारा इवेंट जो है ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, इसलिए यूनियन था तो प्लस प्लस करके कर लिए। ये एडिशन थ्योरम में है। ठीक है, फिर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, अब आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए वन है, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए टू है, फिर डॉट 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 प्लस ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए एन। हम देख रहे हैं कि ए सेम है सब में, सारे में इंटरसेक्शन है, चेंज क्या हो रहा है, तो ए वन ए टू ए थ्री होगा, फिर इसी तरह ए एन हो रहा है, और सारे में क्या है, प्लस है। तो जब प्लस है तो समेसन लगाइए आप, समेसन कहाँ से कहाँ तक है, देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ए वन से, और एंड कहाँ हो रहा है, ए एन तक। तो समेसन लगाइए, आई इज इक्वल टू वन टू एन कीजिए, क्योंकि वन से एन तक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी लगाइए, पी लगाइए, और ए इंटरसेक्शन, अब देखिए ए वन था, फिर टू, फिर इसी तरह थ्री, फिर इसी तरह एन तक है, तो आई का वैल्यू तो हम यहाँ रख दिए हैं समेसन में, आई इज इक्वल टू वन टू एन, तो यहाँ ए आई लगा दीजिए। अब यही अगर इसी को ब्रेक कीजिएगा तो आपका ये आएगा, ऊपर वाला चीज़ आएगा, ये वाला। इसी को अगर ब्रेक कीजिएगा तो ये ऊपर वाला आएगा, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समीशन आई इज इक्वल टू वन टू एन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए आई। ये फॉर्मूला होता है, जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है, चूँकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ठीक है, आपको देखिए याद करने का एक तरीका हम बता देते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखिए, और जो यहाँ लिखिएगा वो नीचे में आना चाहिए। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखे, बी आगे में आया तो बी को ही नीचे लिखना है। ठीक है, तो आपको इस तरह से थोड़ा माइंड सेट करना है, छोटा छोटा चीज़ है ये सब। तो ये फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के फॉर्मूला पे इसको लिख सकते हैं ऐसा, तो वही लिखे हैं। फिर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू समेसन आई इज इक्वल टू वन टू एन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए आई। तो यही था, हमको प्रूफ करना था।